गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आप लोगों को मैं आज एक नई प्रक्रिया कराऊंगी जिसके अंतर्गत है कि कहानी सुनाना है। उस कहानी के पश्चात मैं आपसे कुछ पूछूं उस कहानी के बारे में, तो आप लोग बताओगे ना? तो ठीक है, मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है बकरी और बाघ। तो एक चरवाहा था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थी। ठीक है ना, ध्यान से सुनो कहानी को। तो वो चरवाहा अपनी बकरियों को रोज जंगल में चराने के लिए ले जाता था। तो उन बकरियों में एक बकरी थी जिसका नाम था गिल्लू। वो उन बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देती थी, इसलिए चरवाहा उससे ज्यादा पसंद रहता था और वो उसको चाहता था कि वो सबसे ज्यादा मुझे दूध देती रहे और वो मतलब हरी भरी घास खाए ज्यादातर। इसलिए एक दिन वो गिल्लू, वो बकरी है ना, वो ज्यादा दूर तक चली गई जंगल में। तो उसे एक बाघ का बच्चा दिखाई दिया, जिससे बाघ के बच्चे को हम साग बोलते हैं। तो वो भूख के मारे रोता हुआ दिखा, तो गिल्लू से उसकी हालत देखी नहीं गई। तो गिल्लू उसके पास जाकर उसे सहलाती है वह, तो गिल्लू उसे अपना दूध पिलाती है। इसलिए जब वो शाम को वो बकरी है ना, वो चरवाहा की घर आती है ना, तो चरवाहा डेली उससे अधिक दूध प्राप्त करता है। तो आज उसे कम दूध लगा, तो चरवाहा सोचने लगा कि आज दूध कम कैसे है। तो इसे धीरे धीरे करके वो गिल्लू है ना, वो जब वो चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, तो वो गिल्लू है ना डेली उस बाघ के बच्चे के पास जाने लगी। वो गिल्लू बाघ के बच्चे से अब प्रेम करने लगी, उसे अपना बच्चा समझने लगी और वो सावक है ना, वो भी उसे अपनी माँ समझने लगा गिल्लू को। तो ऐसे करके वो दूध हमेशा जैसे गिल्लू बूढ़ी होती जा रही थी, तो उसे मतलब पेड़ की पत्तियों तक वो हरी भरी पत्तियां खाना चाहती थी। इसलिए वो पेड़ की पत्तियों तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए वो दुखी थी। जब वह उस बाघ के बच्चे के पास में गई, तो उसने पूछा कि माँ तुम दुखी कैसे हो? तो उसने बताया कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, इसलिए मुझे पेड़ की पत्तियों तक पहुंचा नहीं जा रहा है। इसलिए वो बाघ है ना, वो नीचे लेट जाता था और वो बकरी, वो गिल्लू है ना, उसमें चढ़ के पत्तियां खाने लगी और उसका दूध है ना, वो अधिक होने लगा। इसलिए वो डेली उसको अपना दूध पिलाया करती थी और फिर शाम को चरवाहा की घर चली जाया करती थी। जब वो दूध दूहने लगता तो उसको लगता कि दूध कम है। फिर एक दिन चरवाहा उस बकरी के पीछे आया और ये पता लगाने के लिए आया कि दूध कम कैसे हो रहा है। तब गिल्लू उस बाघ के बच्चे के पास जाकर अपना ममतत्व दिखाती थी। तो तब उस चरवाहा ने देख लिया, तो वह चौकन्ना हो गया कि ये बाघ का बच्चा गिल्लू को खा कैसे नहीं रहा है। तब वो सोचने लगा कि गिल्लू का दूध कम कैसे हो गया। आप बताओ कि गिल्लू का दूध कम कैसे पड़ गया? वो बाघ का बच्चा दिया था, बाघ का बच्चा पिता था, सो गया, अभी लाने लगी तो इसलिए उसका दूध कम पड़ गया।